एवरीवन, आई एम योर फिजिक्स मेंटर अतुल जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 विच इज यूनिट एंड मेजरमेंट का वीडियो लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों पेन निकालो, कॉपी निकालो, नोट्स बनाना चालू करो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था आपका डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी डायमेंशन यहाँ पे ड्राइव की हुई थी और मैंने आपसे बोला हुआ था और मैंने यहाँ पे कुछ डायमेंशन और उनके फॉर्मूले को टेलीग्राम पे मैंने अपलोड किया हुआ था और मैंने आपसे बोला था कि वो डायमेंशन आपको चट कर जानी है, आइसक्रीम की तरह खा जाना है आपको मेल्ट करके। अगर आपने वो फॉर्मूले और उन फॉर्मूला का डायमेंशन बनाना अगर आपने नहीं सीखा तो यहाँ पे बच्चों प्रॉब्लम आने वाली है। तो प्लीज पहले उन फॉर्मूलों को बनाना सीख लीजिएगा, आइसक्रीम की तरह चट कर जाइएगा। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किस पे, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पर। तो यहाँ से लास्ट टाइम बच्चों हम लोगों ने डायमेंशन पढ़ा हुआ था। डायमेंशन अभी हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अभी नहीं पढ़ना है, पहले हम लोग देखते हैं डायमेंशन पर, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं आपका एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। मतलब बच्चों यहाँ से डायमेंशन के क्या क्या यूज हैं और क्या क्या हम डायमेंशन की हेल्प से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। डायमेंशन की हेल्प से सबसे पहले तो हम लोग किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्टेड है या नहीं है। तो पहला एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा आपका चेक दी करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। डायमेंशन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपका किसी भी फॉर्मूले का करेक्टनेस चेक करेंगे कि वो फॉर्मूला सही है नहीं है। ये क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। चलो दूसरा यहाँ पे चेक दी करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। दूसरा है आपका कन्वर्जन। इसका कन्वर्जन किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। कन्वर्जन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम में है, उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, अनदर सिस्टम में, मतलब एमकेएस में है और एमकेएस से कन्वर्ट करना है किसमें हमें बच्चों, सीजीएस में कन्वर्ट करना है, या सीजीएस में है तो हमें किसमें कन्वर्ट करना है, आपका एमकेएस में कन्वर्ट करना है। चलो तीसरा है ड्राइव द रिलेशन among the physical quantity, मतलब इसकी हेल्प से, इस डायमेंशन मेथड की हेल्प से हम फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है, t = 2π√L/g या F = m/a, ठीक है। ये फॉर्मूले हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन की हेल्प से यहाँ पे ड्राइव करेंगे। तो ये है आपका थर्ड वन एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन। यहाँ पे बच्चों चलो, तो यहाँ से देयर आर द 3 एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन। फर्स्ट वन इज दैट मींस व्हाट, चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। सेकंड वन कन्वर्जन कहाँ से, फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। और थर्ड वन है ड्राइव द रिलेशंस बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी। तो चलो बच्चों यहाँ पे आज हम लोगों को फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ना है वीडियो लेक्चर नंबर 2 में। तो कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि जितनी भी सारी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा यहाँ पे वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंचे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट वन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन विच इज चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। तो बच्चों देखो यहाँ से अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आती है, और अगर नहीं आती है तो मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 1 पहले देख लीजिए, जो कि यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, लिंक भी दे दी गई है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एप्लीकेशन देखने से पहले हमें यहाँ पे एक नया प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो चलो बच्चों देखो यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखने से पहले हम कुछ चीज़ों पे यहाँ पे जनरल टर्म्स पे बात कर लें। जैसे फिजिक्स के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर हम, चलो मैथमेटिक्स में तो नंबर होते हैं, फिजिक्स के अंदर हम किन 2 क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जो सेम होती है मैथ के अंदर भी। जैसे मैंने लिख दिया आपका
कि एक वायर है जिसकी लेंथ है आपकी 2 मीटर, एक दूसरा वायर है जिसकी लेंथ है आपकी 5 मीटर। अब मैंने आपसे कहा कि ऐड करके दोनों को बताओ कितना हुआ, आपने बोला टोटल हुआ L1 प्लस L2 विच इज अबाउट 7 मीटर हुआ। अब अगर मैंने कहा कि अगर जैसे किसी वायर की लेंथ है आपकी 2 मीटर, उस वायर पर फोर्स लग रहा है आपका 2 न्यूटन का, तो क्या दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। अगर हमारे पास फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, हम दो उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि सेम फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो लेंथ हो चाहे वो फोर्स हो। फोर्स को फोर्स के साथ ऐड कर सकते हैं, लेंथ को लेंथ के साथ ऐड कर सकते हैं, टाइम को टाइम के साथ ऐड कर सकते हैं। टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं टू सेम फिजिकल क्वांटिटी को, डिफरेंट को नहीं कर सकते हैं। इतना बात क्लियर हुआ बच्चों? अगर हमारे पास दो सेम फिजिकल क्वांटिटी है तभी हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरा यहाँ पे एक और चीज भी है, एक और चीज यहाँ पे है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, तो यहां से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है? यहां से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, चलो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से पहले एक और चीज देख लो यहाँ पे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है आपका x प्लस एक्स, तो मैथमेटिक्स में लिख देते हो आप 2x। ये x माइनस एक्स लिखा हुआ है तो इसको आपने क्या लिख दिया? x लिख दिया, सॉरी x में 0 लिख दिया। ये मैथमेटिक्स में होता है, ठीक है। अब अगर मैंने डायमेंशन में बोल दिया, डायमेंशन में ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द डायमेंशन नॉट द फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर डायमेंशन पे मैं बोल रहा हूं। अगर डायमेंशन में L प्लस L लिखा है तो बच्चों आपको 2L ही लिखना है, गलत हो जाएगा। क्या लिखना है आपको? L ही लिखना है। अगर आपने 2L लिखा गलत है, मतलब लेंथ को लेंथ से ऐड करोगे तो लेंथ ही तो आएगी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं आता है बच्चों। डायमेंशन में कभी भी मैग्नीट्यूड नहीं आता है, लेंथ को लेंथ से ऐड करोगे तो लेंथ ही आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी जस्ट मैंने एग्जांपल लिया था 2 मीटर और ये आपका हो गया 5 मीटर, इन दोनों को ऐड किया तो कितना है? 7 मीटर। तो 7 मैग्नीट्यूड, कभी भी डायमेंशन मैग्नीट्यूड नहीं बताता है, क्या बताता है? यूनिट। भैया एल एम ये सब क्या है? आपकी फंडामेंटल यूनिट्स ही हैं, जिनको एक सिंबल दे दिया एम एल टी दे दिया ना, तो एम को एम के साथ ऐड करोगे तो एम ही तो आएगा, एल को एल के साथ ऐड करोगे तो एल ही आएगा। पहले तो दो सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होंगी और ऐड होने के बाद वही फिजिकल क्वांटिटी तो आएगी, तो उसकी यूनिट भी तो वही होगी। मतलब लेंथ को लेंथ से ऐड करोगे तो लेंथ आएगी जिसकी यूनिट क्या होगी? एल। तो कहने का मतलब है कि अगर कहीं पर भी डायमेंशन में आपको एल प्लस एल दिख जाए तो 2L नहीं लिखना है, एल क्या है? करेक्टेड है। अगर कहीं पे L माइनस एल लिखा हो तो 0 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? L लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 मीटर है, 5 मीटर में से मैंने 2 मीटर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना मिलेगा? 3 मीटर मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 मीटर मिलेगा। मतलब लेंथ में से लेंथ को सब्ट्रैक्ट किया तो लेंथ ही तो मिला, 3 मीटर। मैग्नीट्यूड, डायमेंशन में मैग्नीट्यूड पता नहीं चलेगा, डायमेंशन में मैग्नीट्यूड पता नहीं चलता है, तो यहाँ पे लेंथ माइनस लेंथ दैट इज ऑलवेज द लेंथ, मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये दो चीजें आप याद कर लो, करेक्टनेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। मैथमेटिक्स में x प्लस एक्स 2x हो जाता है, x माइनस एक्स 0 कर देते हैं। डायमेंशन के केसेस में L प्लस एल 2L ही होगा, सॉरी 2L नहीं L होगा, और L माइनस एल L ही होगा। हाँ, मल्टीप्लाई में आप जरूर कर सकते हो, मल्टीप्लाई में भी इससे पहले हम लोग MLT देख चुके हैं, MLT मल्टीप्लाई में हम लोगों ने लिखा हुआ था। तो चलो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपकी डायमेंशनली करेक्टेड हो सकती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्टेड हो सकती है अगर उस फिजिकल क्वांटिटी के बोथ साइड वाले जो टर्म हैं, जितने भी टर्म हैं उनकी अगर डायमेंशन सेम हो। कहने का मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एक इक्वेशन है जिसमें आपका v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। तो ये लेफ्ट साइड वाला टर्म लेफ्ट टर्म, ये राइट साइड वाला फर्स्ट टर्म,
राइट साइड फर्स्ट टर्म, ये आपका राइट साइड सेकंड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि ये वाला फॉर्मूला आपका तभी डायमेंशनली करेक्टेड होगा, ये वाला फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्टेड तभी होगा जब इसमें दोनों साइड जितने भी टर्म हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों साइड जितने भी टर्म होंगे उन टर्म की डायमेंशन अगर सेम है, मतलब इसकी भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इस टर्म की भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इस टर्म की भी डायमेंशन सेम होनी चाहिए नहीं? अगर ये सारे टर्म की डायमेंशन अगर आपकी सेम है तभी ये क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाएगा। और दूसरे टर्म्स में भी समझो, u और a2 को हम तभी ऐड कर पाए जब इनकी यूनिट सेम है। अभी जस्ट मैंने क्या बोला था, लेंथ को लेंथ के साथ ही तो ऐड कर पाते हो, मास को मास के साथ ऐड कर पाते हो, फोर्स को फोर्स के साथ ऐड कर पाते हो। तो यहाँ पे भी तो क्या हो रहा है, एक टर्म ये एक टर्म ये ऐड हो रहा है ना, और ऐड ये तभी होगा जब ये दोनों सेम होंगे ना। तो यू तो आपको दिख रहा है वेलोसिटी है, लेकिन ये वाला टर्म कैसे वेलोसिटी हो गया ये आपको पता नहीं है। तो चलो देखो बच्चों, यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल वी अपॉन टी, या इस तरीके से लिख लो, चेंज इन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आपका चेंज इन वी अपॉन टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वी अपॉन टी। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू टी। देखो बन गया, ये वाला टर्म मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी। तो चलो अब हम लोग यहाँ से, आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि कोई भी फॉर्मूला या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्टेड तभी होगा जब ऑल द साइड या आपका ऑल द टर्म ऑकरिंग इन द इक्वेशन, all the term occurring in the equation having the same dimension, मतलब इस टर्म की जितने भी टर्म है आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड के जितने भी टर्म हैं सबकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी वो डायमेंशनली करेक्टेड होगा। और यही बताता है कौन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle चलो according to this principle any physical quantity is dimensionally corrected if all term occurring in the equation ये इक्वेशन की occurring in the physical quantity कर लो, if all the term occurring in the physical quantity on both sides having same dimension, यहाँ से अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनली करेक्टेड या एनी फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्टेड। इस तरीके से चेंज कर लो थोड़ा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एनी फिजिकल इक्वेशन का एनी फिजिकल, चलो यहाँ से थोड़ा, एनी फिजिकल इक्वेशन will be dimensionally corrected if all the term occurring in the equation on both side having same dimension, तभी ये क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा। नोट करो डेफिनेशन,
नोट करो। डेफिनेशन क्लियर होगी कि अगर हमारे पास कोई भी फॉर्मूला है और कोई भी फॉर्मूला में कोई भी इक्वेशन है तो वो डायमेंशनली करेक्टेड आपकी तभी होगी जब सारे के सारे टर्म मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले टर्म की डायमेंशन सेम होगी। नोट हो गया? नोट हो गया बच्चों? चलो अब यहां से दो चीजें हमने सीख रखी है। क्या क्या सीखा? एल प्लस एम, एम प्लस एम, मतलब अगर हमने दो डायमेंशन को क्या किया, ऐड किया सेम डायमेंशन को, तो सेम ही डायमेंशन आपकी मिलेगी, और अगर सब्ट्रैक्ट किया तो भी सेम मिलेगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्टेड तभी होगी जब उस इक्वेशन में जितने भी सारे टर्म हैं उनकी डायमेंशन क्या हो, सेम हो, तभी वो डायमेंशनली करेक्टेड होगी। तो चलो अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग बच्चों। यहां से v इज इक्वल टू दी u प्लस 80, ठीक है। चलो अब इसको चेक करते हैं, या इसको कुछ इस तरीके से लिख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस 80। v इज इक्वल टू u प्लस 80 हमें चेक करना है, इसकी करेक्टनेस को चेक करना है। तो इस करेक्टनेस जब हम लोग चेक करेंगे तो लेफ्ट साइड डायमेंशन दैट मस्ट बी इक्वल टू द राइट साइड डायमेंशन। अगर ऐसा आता है तो वो क्या है, करेक्टेड इक्वेशन है, डायमेंशनली करेक्टेड है। फिर इसका मैं एक फॉल्ट पॉइंट भी बताता हूँ, मतलब एक लिमिटेशन भी बताता हूँ अभी जस्ट इस क्वेश्चन के बाद में बताऊंगा आपको। चलो v इज इक्वल टू u प्लस 80। v क्या है, वेलोसिटी जिसकी डायमेंशन हो जाएगी lt इनवर्स। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड, तो ये हो जाएगा lt इनवर्स प्लस a मतलब एक्सेलरेशन जो कि हो जाएगा lt की पावर माइनस का 2, और t क्या हो जाएगा आपका टाइम, ठीक है। चलो lt इनवर्स इज इक्वल टू द lt इनवर्स प्लस lt इनवर्स हो गया। तो चलो ये दोनों टर्म सेम है तो इनको 2lt इनवर्स मत लिख देना। अगर दो टर्म सेम होते हैं तो एक ही टर्म लिखना है, जो कि इससे पहले मैंने बताया था। l प्लस एल इज इक्वल टू एल होगा, l माइनस एल इज इक्वल टू एल ही होगा। दिस वन टर्म प्लस दिस वन टर्म दैट इज इक्वल टू द सेम टर्म। कितना हो जाएगा, lt इनवर्स इज इक्वल टू दी lt इनवर्स, LHS पार्ट इज इक्वल टू दी RHS पार्ट। तो ये क्या हो गई, डायमेंशनली करेक्टेड हो गई। आइयो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन क्या हो गई आपकी, डायमेंशनली करेक्टेड हो गई। नोट करो। फिर मैं इसका लिमिटेशन बताता हूँ आपको, इस एप्लीकेशन का। इस एप्लीकेशन का मैं आपको एक लिमिटेशन भी बताता हूँ कि ये मेथड कहाँ पे फॉल्ट या आपका फेल हो जाता है। जल्दी से नोट करो। हटा दूँ चलो तो देखो अब जरा, यहाँ से ये मेथड तब फेल होता है बच्चों जब फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हो, जब कहीं पे आपका लिखा हो, हाँ इसकी कंडीशन ये है कि अगर कोई भी फॉर्मूला या इक्वेशन डायमेंशनली करेक्टेड है तो जरूरी नहीं है वो आपका न्यूमेरिकली करेक्टेड होगा। अगर न्यूमेरिकली करेक्टेड है तो वो डायमेंशनली करेक्टेड होगा। कैसे? चलो जैसे एक फॉर्मूला मैंने लिया s इज इक्वल टू दी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक। ये फॉर्मूला आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है या नहीं। ये क्या है, न्यूमेरिकली फॉर्मूला है। क्या है बच्चों, न्यूमेरिकली फॉर्मूला है जो कि करेक्टेड है। लेकिन अगर मैं इसको डायमेंशन में क्या करूंगा आपका, अगर मैं इसको डायमेंशन में चेक करूंगा तो ये करेक्टेड निकलेगा। लेकिन अगर मैंने कोई फॉर्मूला डायमेंशनली फॉर्मूला ले लिया, डायमेंशनली फॉर्मूला s इज इक्वल टू दी ut प्लस at स्क्वायर, ये अगर मैंने फॉर्मूला ले लिया तो ये फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्टेड है लेकिन न्यूमेरिकली क्या है, इनकरेक्टेड है। देखो कैसे, s क्या है, लेंथ, u क्या है, स्पीड, lt इनवर्स, t क्या है आपका टाइम, प्लस
एल टी की पावर माइनस 2 एस लिमिट टी क्या है tan का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एल, ये हो जाएगा एल, तो ये भी कितना बचेगा आपका एल, तो कितना हो जाएगा एल, ये हो जाएगा एल, एल एच एस इज इक्वल टू दी आर एच एस। देखो यहाँ से, तो यहाँ से एक मैंने गलत फॉर्मूला लिखा, लेकिन वो डायमेंशनली क्या हो गया, करेक्टेड हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनल करेक्टेड है तो जरूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिकली करेक्टेड हो। देखो ये गलत फॉर्मूला मैंने लिया था, गलत फॉर्मूला, ये डायमेंशनली करेक्टेड हो गया, लेकिन न्यूमेरिकली क्या है, इनकरेक्टेड है। सही फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्टेड है तो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इट विल बी न्यूमेरिकली करेक्टेड। लिख लो यहाँ पे नीचे, इफ एनी फॉर्मूला या इफ एनी इक्वेशन is if any equation will be dimensionally corrected then if any equation will be dimensionally corrected then it's maybe numerically corrected। यहाँ से मैंने क्या लिखा कि अगर कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्टेड है तो वो न्यूमेरिकली करेक्टेड हो सकता है, मे बी, नॉट श्योर। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला न्यूमेरिकली करेक्टेड है, अगर कोई फॉर्मूला न्यूमेरिकली करेक्टेड है तो वो डायमेंशनली करेक्टेड होगा, ये श्योर है। इफ एनी इक्वेशन विल बी, इफ एनी इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते हैं, विल बी डायमेंशनली करेक्टेड देन इट्स मे बी न्यूमेरिकली करेक्टेड, देन इट्स मे बी न्यूमेरिकली इनकरेक्टेड, इट मे बी न्यूमेरिकली करेक्टेड। चलो तो अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं करेक्टनेस फॉर्मूले पे। ठीक है, चलो चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब आपका। चलो क्वेश्चन फर्स्ट, चेक by the method of dimension, check by the method of dimension whether the following equation is correct, the following whether the following check by the method of dimension whether the following equation, एक मिनट इरेज कर दो, whether the following equation are correct। ठीक है, चलो तो पहला इक्वेशन जैसे हम लोगों ने लिया E इज इक्वल टू दी mc स्क्वायर। ठीक है, E क्या है आपका, एनर्जी, ml स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, m क्या है, मास हो गया आपका m, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, एल टी इनवर्स की पावर 2, अंदर ट्रांसफर कर दो, ml स्क्वायर टी की पावर माइनस का 2 कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर टी की पावर माइनस का 2। देखो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, मतलब ये वाली इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्टेड है। क्या है बच्चों, डायमेंशनली करेक्टेड है। चलो जब डायमेंशनली करेक्टेड है तो अब एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं।
टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। टी जो है वो टाइम है, एल जो है लेंथ है, और जी क्या है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू कॉज ऑफ ग्रेविटी है। चलो एल कोफिशिएंट का कोई मतलब नहीं होता है, मैंने पहले ही बोला हुआ था, इनको हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। अंडर रूट एल क्या है लेंथ, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू कॉज ऑफ ग्रेविटी, एल टी की पावर -2, एल से एक एल कैंसिल आउट, एल तो ये अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, और एक सेकंड टी टाइम पीरियड टी 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 इज इक्वल टू दी कितना हो जाएगा टी, तो इसमें भी क्या हो गया आपका एल एच एस इज इक्वल टू दी आर एच एस हो गया आपका। नोट करो जल्दी से, फिर एक दो क्वेश्चन और हम लोग मजेदार करने वाले हैं यहाँ पे, जल्दी से नोट करो हो गया, नोट हो गया। चलो अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वन उस पर बात करते हैं, नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर। ठीक, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनको हमें डायमेंशन की हेल्प से क्या करना है, यू हैव टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, मैं सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं बार बार यहाँ पे। चलो अब मजेदार क्वेश्चन जो कि कई बार आईआईटी में आ चुका है, यहाँ पर फाइंड द डायमेंशन ऑफ A upon B in the equation f is equal to दी कितना है आपका, ये दिया हुआ है आपका a अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, मतलब a की डायमेंशन चाहिए और b की डायमेंशन चाहिए। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा, मतलब इस टर्म की डायमेंशन, इस टर्म की डायमेंशन और इस टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो ये डायमेंशनली करेक्टेड है। तो वो बोल रहा है, क्वेश्चन में क्लियरली दे दिया है कि ये डायमेंशनली करेक्टेड है, a अपॉन बी का रेशियो निकाल के दो। तो अब हम क्या करेंगे, जब इस टर्म की तीनों टर्म की डायमेंशन इक्वल है, तो क्या हम इस टर्म को इसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं? क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल कितना हो जाएगा, f अपॉन अंडर रूट एक्स, क्योंकि इसकी डायमेंशन सेम होगी एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हमें दोनों टर्म को हमने कंपैरिजन कर दिया। तो a इज इक्वल f अपॉन अंडर रूट एक्स, f की डायमेंशन ml t की पावर -2, x क्या है आपका डिस्टेंस दिया रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहता है f फोर्स है, t टाइम है, x डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट l, तो ये हो जाएगा पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो ml की पावर प्लस ही बचेगा इंटू टी की पावर -2। चलो अब इस वाले टर्म को इसके साथ कंपैरिजन करो, इस वाले टर्म को इसके साथ कंपैरिजन किया तो एक तो स्टेप ये आ गया, दूसरा f इज इक्वल टू दी बी टी स्क्वायर, तो b इज इक्वल कितना हो जाएगा f अपॉन टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा ml t की पावर -2, और t क्या होगा टाइम, और टाइम की डायमेंशन t स्क्वायर। चलो इसको ऊपर ले जाओ, तो ml t की पावर ये हो जाएगा आपका 0, ml t की पावर आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बी टी स्क्वायर है ना। तो टाइम, और टाइम के बाद हो गया आपका 0 नहीं, पावर 4 हो जाएगा -4। ठीक है, चलो अब हमें चाहिए a अपॉन बी, तो a की डायमेंशन ml की पावर 1/2 इंटू टी की पावर -2, और b की डायमेंशन हो गई आपकी ml t की पावर -4। चलो m से m गया, ये ऊपर जाएगा तो l की पावर -1/2 इंटू ये हो जाएगा t की पावर 2। तो आप इसके साथ m0 भी लिख सकते हो। चलो जल्दी से नोट करो बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार आपका आ चुका है, कई बार एग्जाम में आ चुका है आपका, वो जल्दी से नोट करो। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं। हो गया, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चों एक और चीज़ आती है, एक और क्वेश्चन, लैंग्वेज में वही रखता हूँ, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ।
फाइंड द डायमेंशन a upon b in the equation p is equal to the b minus x square upon a into x, a into t दिया हुआ है, सॉरी a into t, जहाँ p जो है वो आपका पावर है, p क्या है, पावर है, x आपका डिस्टेंस है, x आपका डिस्टेंस है, t जो है वो टाइम है। ठीक है बच्चों, टाइम। चलो तो देखो यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से p क्या है, पावर, पावर की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। पावर इज इक्वल क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चों, वर्क अपॉन टाइम। तो कितनी हो जाएगी डायमेंशन, कितनी हो जाएगी पावर की, वर्क अपॉन टाइम होता है ना, ml स्क्वायर टी। अभी देखो डायमेंशन पुट नहीं करो, चलो पहले इन दोनों टर्म्स को देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को मैंने देखा, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से तभी सब्ट्रैक्ट हो सकता है जब दोनों की डायमेंशन सेम होगी, मतलब बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस वाले टर्म की डायमेंशन और इस वाले टर्म की डायमेंशन सेम होगी तभी ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अदरवाइज ये सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो चलो b की डायमेंशन यहीं से निकाल लो, b इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर। भैया ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब इनकी डायमेंशन सेम होगी तभी तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। डिफरेंट डायमेंशन वाले सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना होते, सेम सेम डायमेंशन वाले सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो b माइनस एक्स स्क्वायर, तो b इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो b इज इक्वल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ से p, चलो a को ट्रांसफर माना, a इज इक्वल टू दी b की डायमेंशन कितनी है, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन p इंटू टी हो जाएगा। चलो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन p अपॉन टी। p मतलब क्या है, पावर, पावर इज इक्वल क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की डायमेंशन ml स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 और टाइम की कितनी होती है, t। इसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर टी की पावर माइनस 3 और एक p और यहाँ पे आ गया। चलो अगर मैं कार्ड कैंसिल आउट करना चाहूँ तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, कितना हो जाएगा, a की डायमेंशन m इनवर्स t की पावर, चलो L0 t की पावर प्लस का 4 हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए किसकी डायमेंशन, a क्रॉस b की। तो a की डायमेंशन m इनवर्स l t की पावर 4, तो इन जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो m इनवर्स l स्क्वायर t की पावर 4 आएगी आपकी डायमेंशन। क्या आएगी, m इनवर्स l स्क्वायर। बच्चों कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, एक मिनट, लेट मी आइडेंटिफाई द मिस्टेक। m इनवर्स t स्क्वायर l स्क्वायर, पावर की डायमेंशन क्या पुट किया हुआ है मैंने, ml t की पावर माइनस 3, सही है, ठीक है। n इनवर्स t स्क्वायर, ओ t ये जाएगा तो ये t स्क्वायर बचेगा माइनस 3 1, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। लो ये करेक्ट हो गया। चलो तो बच्चों यहाँ पे आज हम लोगों ने बात किया आपका एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का फर्स्ट वन पार्ट, दैट्स द व्हाट चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आई होप बच्चों वीडियो में मजा आया होगा, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया हुआ है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा, एंड फॉर द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।